अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड डिज़ाइन में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये लेसेस हैं जिनके साथ हमने अपने नेक को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको नेक की मेजरमेंट वगैरह के बारे में बता दूँ कि मैंने नेक को इस वेरिएशन के साथ मैंने कट किया है। ऊपर से मैंने नेक की जो चौड़ाई रखी है वो 6 इंच है और लंबाई मैंने 7 इंच ली है। राउंड शेप में मैंने नीचे से मैक्सिमम 2 इंच का मैंने स्लिट बनाया है, जिसकी चौड़ाई है स्लिट की मैंने सेंटर से 1 इंच रखी है और लंबाई मैंने स्लिट की 2 इंच ली है। तो सबसे पहले मैंने इसको बुकरम पे कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था और इसके बाद हम इसको अपने नेक को अपने शर्ट के फ्रंट के ऊपर स्टिच कर लेंगे। स्टार्टिंग हमने सेंटर से लेनी है। मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि जब भी आपने कोई नेक को अपने शर्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो सेंटर की सिलाई के साथ आपने इसको अटैच करना है और इसके बाद आपने बाकी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। जो भी आप वेरिएशन रेडी करेंगे उसके बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और इसके बाद सेंटर से हमने 1/2 इंच का दबाव छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हमारे पास वेरिएशन बन गई है उसके साथ साथ हमने रखकर यहाँ पर लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो भी मैंने वेरिएशन बनाई थी गोल्ड शेप के साथ, तो उसके साथ साथ रखकर मैं छोटी 1/2 इंच के ही दबाव के मैंने लेस ली है, जिसको मैं अपनी इस नेक के साथ साथ अटैच कर रही हूँ। तो लेस जितनी कम चौड़ी लेंगे उतनी अच्छी शेप में हमारे इसके साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि हमारी ऊपर की जो नेक की शेप है वो गुलाई में है। तो इस तरह अगर आप कम चौड़ाई में लेस लेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से टर्न हो जाएगी और बहुत नीटनेस के साथ हमारी अप्लाई होगी। अब यहाँ पर हमने गोल शेप के बाद हमने स्लिट के नीचे की साइड पर हमने लेस को अटैच करना है। तो स्लिट के साथ साथ हमने यहाँ पर अपनी लेस को इस तरह स्ट्रेट में लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे स्लिट की सेंटर की जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम 1 इंच की है, तो उतना ही हमने गैप यहाँ पर लेस के साथ अप्लाई करना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो मैं रख रही हूँ स्लिट की वो मैंने 9 इंच रखी है, क्योंकि 7 इंच का मेरा गला जो है वो ऑलरेडी रेडी है। और इसके बाद जो मैं नीचे से स्लिट को बढ़ाकर लेस के हिसाब से बना रही हूँ उसको मैंने लेंथ जो है वो 9 इंच रखी है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से मेरे इस मेथड की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर इसके बाद हम लेस को टर्न कर लेंगे और सेंटर का जो गैप हमने रखना है वो 1 इंच का है, क्योंकि जो स्टार्ट से हमने अपने नेक को बुकरम के ऊपर बनाया है उसको भी हमने यहाँ पर सेंटर का उसका गैप जो है वो 1 इंच का है। और इसी तरह हमने नीचे से भी अपने लेस का जो गैप रखना है, जो स्लिट हम लेस के साथ रेडी कर रहे हैं उसका गैप भी हमने 1 इंच का ही रखना है। तो इसी तरह ये तमाम जो हमने लेस को इसी मेथड के साथ अपने पूरे गले के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्लिट की जो लेस के साथ अपने स्लिट बनाया है उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 9 इंच का रखा है। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो सेम टू सेम आपका यही डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ बनकर रेडी होगा। फिर भी अगर आप इसमें कमी पेशी करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने तमाम लेस को अपने नेक के तमाम साइड पर कॉर्नर के साथ साथ अटैच कर स्टिच कर लेना है, तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि इसको हमने एक 1 साइड स्टिच किया है, लेस को डबल सिलाई से हमने इसको नहीं स्टिच किया, कॉर्नर की सिलाई लगाई है, क्योंकि लेस हमारी कम चौड़ी है। लेकिन हम इसको डबल सिलाई ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पर ये हमारी एक लेस के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक हमारी यही डिज़ाइन की बेस है। और इसके बाद जब हम दूसरा हम बना रहे हैं लेसेस के साथ जो हमने दूसरी लेस को अटैच करना है, तो उसी को मेथड को हमने फॉलो करते हुए 1 ही इंच का हमने गैप रखना है। और इसी तरह हमने नीचे से जब हम स्लिट के नज़दीक आएंगे तो वहाँ से हमने अपनी लेस को 2 इंच का रखते हुए मार्जिन हम अपनी लेस को टर्न कर लेंगे। तो नीचे से जो सेंटर की हमारी लेस का डिज़ाइन है वो हमारी यहाँ पर 2 इंच के गैप के साथ हम अपनी लेस को फोल्ड कर देंगे और इसी तरह हम इसको फोल्ड कर 1 इंच के गैप के साथ ही हम दूसरी साइड पर भी टर्न कर अपनी लेस को इसी तरह ऊपर गले तक लेके चले जाएंगे। आई होप
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को देखने पर फोकस करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर मैं बिगनर्स के लिए एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको इस तरह मुश्किल पे हो रही है तो आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप इसको फिर इसके ऊपर लेसेस के साथ इसकी को अप्लाई कर सकते हैं, लेस के साथ इसको स्टिच कर सकते हैं। अब हमने जो पहले ही लेस लगाई थी अपने नेक के साथ साथ, उसको हमने डबल सिलाई नहीं लगाई थी। तो जब हम ये दूसरी लाइन ड्रॉ स्टिच करेंगे तो उसके जो एचेस हैं हम अपनी पहली लेस के उसके नीचे की साइड पर दबाव में देकर हम अपने इस लेस के कॉर्नर्स को वहाँ पर विजिबल कर देंगे और इसके बाद हम इस तरह ये तमाम जो डिज़ाइन है इसी तरह क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद हम अपनी लेस को डबल स्टिच कर लेंगे। तो जिस तरह आपने दूसरी लेस को के राउंड को कंप्लीट किया था, सेम इसी तरह इसी गैप के साथ अपने तीसरे राउंड को भी इसी तरह आपने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप ये जो राउंड्स में लगा रही हूँ लेसेस के, आप इसको यहाँ पर भी इनफ कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरह इसी मेथड के साथ आप मज़ीद लेसेस के राउंड अटैच करते जाएं तो आपका गला मज़ीद बड़ा तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेसेस के साथ ये राउंड्स मैंने बना के कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर बेसिक जो हमारा लाइंस है ये वाली आपकी स्ट्रेट होगी, ये आपकी परफेक्ट होगी। तो बाकी जो लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली आप इसको स्टिच कर लेंगे। तो डिज़ाइन देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हुआ है। नीचे की साइड पर आपने 2-2 इंच का गैप रखना है और सेंटर से आपने 1 इंच का रखना है। अब यहाँ पर सेंटर में आप बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी शेप दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरे इस नेक की डिज़ाइनिंग की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे इजाज़त दें। किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तमाम कमेंट्स रीड करती हूँ और सबको रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। बाजू के आगे मैंने सिंपल लेस ही यूज़ की है। चले जी, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।